भाई अगर आपकी मुर्गी ना इस वक्त इस मौसम में इस तरह की कंडीशन में है या इस तरह का काम कर रही है कि वो अपनी चूंच ऊपर करके ऊंची ऊंची तेज़ी के साथ सांस लेती है और ये जो काम है ना वो 1 मिनट में कई बार कर देती है। यूं कहें कि 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं ना तो 60 सेकंड के अंदर वो कम अज़ कम 40 बार तो ऐसे लाजमी करती है। तो भाई ये जो बीमारी है ना ये असल में मौसमी बीमारी होती है। इसको कुछ लोग ना रानीखेत का नाम भी देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसको इसकी एक साइड मारी जा चुकी हुई है और इसका गला बंद हो चुका हुआ है। यानी कि जिन लोगों का इस बारे में तजर्बा है वो इसके मुतल्लिक ना इस तरह की बातें करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद कासम भट्टी। मेरे पीछे मेरा हलाल जू। तो हलाल जू के अंदर आज कौन सी इन्फॉर्मेशन है, चले जी शुरू करते हैं। भाई अभी जो आपको वीडियो दिखाई गई है ना ये वो मुर्गी है जो इस हलाल जू के अंदर ना बीमार हो चुकी हुई है। यानी कि मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने की वजह से ना इन मुर्गी को लगी है सर्दी। सर्दी लगने की वजह से ना इनकी ये कंडीशन हो चुकी हुई है कि इनकी जो सांस की नाली है वो तंग हो चुकी हुई है। यूं कहें कि कुछ इनमें से मुर्गियां ऐसी हैं जिनको नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है और कुछ मुर्गियां ऐसी हैं जिनको सांस की बीमारी है। अक्सर ना इस सांस की बीमारी को लोग कहते हैं ये रानीखेत की बीमारी है। तो रानीखेत की जो बीमारी होती है उसकी भी यही अलामत होती है। लेकिन इनके इलाज का जो तरीकाकार है ना हर एक मुख्तलिफ तरीके से बताता है। लेकिन आजकल जो मैं इनकी ट्रीटमेंट कर रहा ना उससे ये फ़ायदा हुआ कि इनमें से 2 मुर्गियाँ तो ठीक हो चुकी हुई हैं और इनमें से कुछ मुझे और मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं जो ठीक होती जा रही हैं और कुछ मुर्गियां हैं वो ज़्यादा बीमार भी हो रही है लेकिन वो अब उनकी ट्रीटमेंट जारी है। मुझे लगता है कि उनको 2 बार डोज दी जाएगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। तो इस बीमारी का ये जो बीमारी वायरल हो चुकी हुई है इस मौसम के अंदर, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, ये सर्दी की वजह भी हो सकती है, रानीखेत भी हो सकती है या फिर सांस की नाली तंग हो चुकी है, ये भी हो सकती है। लेकिन इन तीनों अलामात में से, इन तीनों बीमारियों में से सब इसका जो इलाज का जो मैंने निचोड़ निकाला जो मैं कर रहा हूँ भाई, ये मेडिसन है, इसका नाम है एंथ्रोसिन। ये पिंक कलर में आती है, पिंक कलर की ये मेडिसिन होती है। हर मुर्गी को मैंने क्या किया कि हाफ हाफ करके खिला दी है। मुर्गियाँ जो खा नहीं रही उनको उनकी चूंच पकड़ने के बाद मैंने उनके अंदर वो मुंह के अंदर वो ये हाफ मेडिसिन डाली। उसके बाद इंजेक्शन के ज़रिए मैंने उनको पानी पिला दिया। मतलब कि पानी के जो 1 से 1.5 इंजेक्शन मैंने उनको पानी पिलाया और साथ ये हाफ मैंने मेडिसिन दे दी। इसके अलावा ना ये जो मेडिसिन है ना आपने सुबह भी देनी है, अगर ज़्यादा मुर्गियाँ बीमार है तो सुबह भी देनी है और शाम को भी देनी है। अगर मुर्गियाँ ज़्यादा बीमार नहीं है, अभी यानी कि इनकी अलामत ज़ाहिर हो रही है, तब आपने क्या करना है, एक ही टाइम आपने ये मेडिसिन देनी है। अदरवाइज़ आपने सुबह और शाम ये मेडिसिन लाजमी देनी है। और इस मेडिसिन के साथ आपने इनको रोटी के बारीक टुकड़े या फिर आटा जो थोड़ा सा खुश्क भी हो और गीला भी हो वो देना है। और कोशिश करें बाजरा भी खिला दें, ये भी बेटर रहेगा। अगर आप इनसे अंडे ले रहे हैं तो इनकी फीड भी बंद कर दें। ये जो प्रोसीजर है ना कम अज़ कम 3 से 4 दिन चलेगा तो आपकी मुर्गियाँ बिल्कुल फिट हो जाएंगी। इसके अलावा ये अमोक्सल के कैप्सूल है। ये जो कैप्सूल है ना इस कैप्सूल को आपने निकाल के पानी में डाल के इनको पिला देना अगर वो ठीक नहीं होते। अभी तक ना मुझे इन कैप्सूल की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो जो मुर्गियां हैं ना वो एंथ्रोसिन मेडिसिन है, उसी के ज़रिए वो उनकी जो सेहत है वो बरकरार होती जा रही है, वो सेहत की तरफ लौट रही हैं। क्योंकि इसकी इस बात का जो सबूत है ना, मेरे पास 2 मुर्गियां जो ये जिनको सिर्फ एक खुराक दी गई है, वो एक खुराक आने के बाद वो बिल्कुल फिट हो गई हुई हैं, उनको दूसरी डोज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो बाकी मेरी मुर्गियां हैं उनको मैंने दूसरी डोज़ भी दे दी, यानी कि एक रात मैंने उनको हाफ गोली खिलाई और 24 घंटों बाद अगली रात को मैंने दूसरी उनको गोली खिला दी। तो उनको मैं ना ये सुबह और शाम नहीं दे रहा, मैंने जो उनकी रूटीन बनाई हुई है वो रात की बनाई हुई है। आज मैंने ये अंदाज़ा लगाना है कि अगर जो मुर्गियाँ ठीक होगी उनको बाहर निकालना, जो मुर्गियाँ ठीक नहीं हो रही उनकी डोज़ मैंने बढ़ा देनी, उनको सुबह और शाम मैंने डोज़ देनी है। तो दोबारा रिपीट करता जो ये कैप्सूल है इसका नाम है अमोक्सल और ये मेडिसिन है इसका नाम है एंथ्रोसिन। ये दोनों आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। ये वाली मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे इससे ये होगा कि अगर रानीखेत का मर्ज़ है उससे भी शिफा हो जाएगी, अगर उनके गले बंद है इससे भी शिफा हो जाएगी, अगर उनके पोटे के अंदर कीड़े मकोड़े हैं उससे भी शिफा हो जाएगी, अगर आपकी मुर्गियाँ खा पी नहीं रही तो वो खाना पीना भी शुरू कर देंगी। ये 2 मेडिसिन आप यूज़ करें, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा। तो इसी के साथ मेरी आज की स्टोरी खत्म होती है। एक नई स्टोरी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।